हेलो बच्चों। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे। ये देखिए कक्षा 8 इकाई 1 विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति है ना। आप विज्ञान जानते हैं, नियमों और सिद्धांतों को देता है विज्ञान, है कि नहीं। और तकनीक उनके आधार पे जो उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे हैंडपम्प हो गया आपका, है ना, मोबाइल हो गया, ये सब क्या तकनीक है। इनमें काफ़ी प्रगति हो रही है। यही जो है आपका शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, आपका कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है, और रक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई, ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम प्रगतियाँ हुई। ये सब आप पूरे पीछे पढ़ाया जा चुका है। अब आ जाइए सीधे जो है प्रश्नों पे आ जाइए। पेज नंबर 9 का प्रश्न हम करवा चुके थे, 1 और 2, तीसरा प्रश्न सही जोड़े बनाइए। स्तंभ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईसीटी, आईआरएस, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, भूरी क्रांति। उधर देखिए डीआरडीओ, उर्वरक के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार, संचार का साधन, भारतीय सुदूर संवेदक उपग्रह। अब इसको मिलाना है। आप लोग काफी पढ़े होंगे। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे मिलेगा? ये डीआरडीओ, उर्वरक के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार, संचार का साधन क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? संचार का साधन। आप लोग देखे होंगे बहुत लोग वीडियो कॉलिंग करके जो है बात करते हैं, है ना। उसी तरह से आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई लोग, है ना, 4-5 लोग मिल करके आपस में मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आईसीटी, इसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देखिए प्रधानमंत्री का, जैसे राज्यों के, अभी देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत किया, है ना। आगे देखिए आईसीटी, आईसीटी क्या है आपका? हाँ, ये देखिए आपको जो है ये आईसीटी क्या है? शिक्षा के स्तर में सुधार, इसका संबंध है इससे, शिक्षा के स्तर में सुधार। आजकल देखिए आईसीटी के माध्यम से ही आप ये जो वीडियो पा रहे हैं, है ना। आईसीटी के माध्यम से कोई टीचर है, अगर कोई चीज़ उसको खुद नहीं समझ में आ रही है तो इंटरनेट से देख लेता है। आप लोग भी इंटरनेट से अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ सकते हैं। तो ये आईसीटी शिक्षा के स्तर में सुधार इसके द्वारा आया है ना। आज हम कोई भी शब्द आपका पहले नहीं आता था तो उसको खोजना पड़ता था, है ना। डिक्शनरी लाओ, डिक्शनरी में भी नहीं मिलता था। आज जो है आप इंटरनेट से तुरंत उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका न केवल उसकी स्पेलिंग प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उसका उच्चारण भी आप देख सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें। आईआरएस, इसका संबंध किससे आपका? देखिए आईआरएस ये क्या है आपका? भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है ना। और देखिए इसके बाद देखिए आपका ये रक्षा एवं प्रतिरक्षा, ये किससे संबंधित है? डीआरडीओ। यहाँ पे जो हमारे देश में सेना के लिए जो है तमाम गोला बारूद हथियार बनते हैं, और उसमें नई नई खोजें होती हैं, नए नए हथियार बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे हथियार। भूरी क्रांति, ये किस क्षेत्र में? उर्वरक के क्षेत्र में। इस तरह देखिए सफ़ेद क्रांति, सफ़ेद क्रांति किस क्षेत्र में हुई है? दूध के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। इसी तरह पीली क्रांति आपका तिलहन के उत्पादन में, है ना। तो तमाम क्रांतियाँ हमारे देश में हुई, जिसकी वजह से हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया अनाज के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? एक्चुअली इसमें देखिए राष्ट्रीय अनुसंधान, यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान समिति लिखना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में लिख दिया। आपकी किताब में डॉक्टर विक्रम साराभाई, वही अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यहाँ पे रहे हैं, जो ऊपर सैटेलाइट भेजा जाता है ना, जिसके माध्यम से आपको टीवी में प्रोग्राम आता है, डिश एंटीना पकड़ता है। तो ये जो है ऊपर जो सैटेलाइट वगैरह भेज जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, ये सब वहीं पे अनुसंधान होता है। तो इस समिति का गठन, है ना, कब हुआ था? तो इस समिति का गठन विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुआ था सन 1962 में। आप किताब खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सन 1962 में। आप लोग सन 1962 में ईस्वी में। फिर देखिए प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया? प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तमाम मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। मिसाइल माने प्रक्षेपास्त्र होता है, मिसाइल, है ना। इसको छोड़ दिया जाता है, वो जाता है और फिर उसमें बम उम रखे रहते हैं, वो जाके फट जाता है, अपने लक्ष्य पे जाके प्रहार करता है। तो प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका तमाम है? आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था, तो उसी का नाम हम लिख दे रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल। फिर देखिए आपका जो 20वीं सदी का सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या है? 20वीं सदी में ज़्यादातर पेट्रोल डीजल, 20वीं सदी में 1900 से लेकर सन 2000 तक, इसमें पेट्रोल डीजल इन्हीं सब का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल डीजल कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम से।
देखिए धरती के नीचे से जब निकाला जाता है तो भूरे रंग का, हरे भूरे रंग का वो जो आपका गाढ़ा द्रव होता है चाशनी जैसा, उसी को लेकर के उसका फिर सब शोधन किया जाता है, अलग किया जाता है, तो उसी से पेट्रोल डीजल ये सब अलग होते हैं, डीजल पेट्रोल है ना, पैराफिन मोम ये सब अलग होते हैं। तो पेट्रोलियम देखिए आजकल जो आपका ट्रेनें भी देखिए डीजल से चल रही, बहुत सारी ट्रेनें डीजल से चल रही हैं आपकी, और पेट्रोल से देखिए तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं, डीजल से आपका ट्रक चल रहा है। तो ये 20वीं सदी में ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग हुआ, लेकिन अब देखिए सब लोग जान गए हैं कि भाई ये तो सीमित है इनका स्रोत, है ना, कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएंगे, तो इनको क्योंकि इसीलिए इनको अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। इसलिए पूरे संसार का ध्यान जो नवीकरणीय स्रोतों की तरफ है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उनकी तरफ सबका ध्यान है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, है ना। तो अब देखिए व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक है क्या है बताइए? ई कॉमर्स। क्या है? ई कॉमर्स। आप लोग देखे होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारे के लोगों के मोबाइल में ऐप रहता है फ्लिपकार्ट, अमेजन का, उससे जो है वो ऑर्डर दे देते हैं, जैसे जूता का, कपड़े का ऑर्डर, उसमें देख करके ऑर्डर दे देते हैं और उधर से आ जाता है। तो ये जो है व्यापार करने का एक और नया जो है तकनीक आ गया है, ई कॉमर्स, है ना, जिसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वही, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वही इंटरनेट का प्रयोग, है ना, मोबाइल का प्रयोग। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम जो है उसका फोटो बना करके आपको भेज देंगे। धन्यवाद।